शेयर बाजार। एक ऐसी दुनिया जो मतलब तेजी से पैसा बनाने के सपने तो दिखाती है, पर सच कहूं तो भारी नुकसान का खतरा भी उतना ही बड़ा है। आज हमारे पास कुछ दिलचस्प चीजें हैं, कुछ लेख, रिसर्च रिपोर्ट्स और वीडियोस भी हैं जो भारतीय शेयर बाजार की जो हाल की उथल पुथल है, कुछ घोटाले भी हुए हैं और निवेशकों के सामने क्या रिस्क हैं, उस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और इन सब स्रोतों से ना हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई बाजार में आजकल चल क्या रहा है, जो रेगुलेटर्स हैं सेबी वगैरह वो क्या कदम उठा रही हैं, और सबसे जरूरी एक आम निवेशक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि पर्दे के पीछे क्या है, क्या सबक है, वो समझना जरूरी है। हाँ, और ये अजीब भी है, देखिए ना, एक तरफ सेंसेक्स, निफ्टी रोज नई ऊंचाइयों पर, और दूसरी तरफ सेबी की ही एक रिपोर्ट है जो कहती है कि 90% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर, खासकर एफएनओ में, वो पैसा गंवा रहे हैं। 2022 से 24 के बीच का आंकड़ा है, करीब 1,18,000 करोड़ का नुकसान। ये इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट क्यों है? देखिए, ये विरोधाभास जो है ना, इसकी कई वजह हैं। एक तो आपने सुना होगा फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे सब कमा रहे मैं पीछे न रह जाऊं। दूसरा, बाजार की पूरी समझ है नहीं और कूद पड़े, खासकर ये जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाला सेगमेंट है ना, एफएनओ जिसे कहते हैं। हाँ, एफएनओ। स्रोत बताते हैं कि ये इतना जटिल है, इसमें इतना लिवरेज होता है कि कई एक्सपर्ट्स तो इसे निवेश मानते ही नहीं। वो कहते हैं ये ज्यादा जोखिम वाला सट्टा है और ज्यादातर लोग यही पैसा डुबोते हैं। दुख की बात है कि सेंथिल कुमार जैसे जो मामले सामने आते हैं वो हमें याद दिलाते हैं कि ट्रेडिंग में कितना ज्यादा मानसिक दबाव और असल रिस्क है। और इसी माहौल का फायदा उठाकर फिर धोखाधड़ी भी होती है, जैसे अभी संजीव भसीन का मामला आया, पंप एंड डंप का आरोप लगाया उन पर। ये होता क्या है असल में, पंप एंड डंप? पंप एंड डंप ये मूल रूप से ना जानकारी का जो असंतुलन होता है, मतलब किसी के पास ज्यादा जानकारी है, किसी के पास कम, उसका फायदा उठाते हैं। इसमें होता यह है कि किसी छोटे कम चलने वाले शेयर के बारे में झूठी या भ्रामक अच्छी खबरें फैलाई जाती हैं। सही बात है। सोशल मीडिया पर या कहीं और, जिससे उसकी कीमत आर्टिफिशियली बढ़ जाए। इसे कहते हैं पंप करना। अच्छा। और फिर जब आम निवेशक देखता है कि अरे ये शेयर तो भाग रहा है, और वो ऊंची कीमत पर खरीदने लगता है, तो ये ऑपरेटर लोग जिन्होंने पहले से सस्ते में लिया होता है वो अपने शेयर बेचकर निकल जाते हैं। इसी को डंप कहते हैं। कीमत धड़ाम से गिरती है और बेचारे नए निवेशक फंस जाते हैं। भसीन पर यही आरोप है कि उन्होंने टीवी पर रिकमेंडेशंस देकर और अपनी निजी कंपनियों के जरिए ऐसा किया और करीब 11 करोड़ रुपए का अवैध लाभ कमाया। बाप रे। अच्छा, धोखाधड़ी का एक और तरीका जो सुनने में आया वो है फ्रंट रनिंग। केतन पारेख का मामला इसी से जुड़ा है। ये पंप एंड डंप से कैसे अलग है? हाँ, फ्रंट रनिंग बिल्कुल अलग है। ये ज्यादातर ब्रोकर या फंड मैनेजर लेवल पर होती है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई बड़ा क्लाइंट है, जैसे कोई म्यूचुअल फंड, वो कोई शेयर बड़ी मात्रा में खरीदने या बेचने वाला है, तो ब्रोकर या मैनेजर को इसकी अंदरूनी जानकारी होती है। वो क्या करते हैं, क्लाइंट का ऑर्डर डालने से ठीक पहले अपने खुद के अकाउंट से या किसी रिश्तेदार के अकाउंट से उसी शेयर में सौदा कर लेते हैं। ओह अच्छा, मतलब क्लाइंट के ऑर्डर से पहले? हाँ, ठीक पहले, ताकि जब क्लाइंट का बड़ा ऑर्डर आए और उससे शेयर की कीमत ऊपर या नीचे जाए, हाँ। तो उसका फायदा वो खुद उठा सकें। हाँ। पारेख पर यही आरोप है कि उन्होंने इस तरह 65 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाया। और दिलचस्प बात यह है कि सेबी ने इसे पकड़ने के लिए इस बार काफी हाईटेक तरीके अपनाए। IMI ट्रैकिंग, मोबाइल लोकेशन डेटा, व्हाट्सएप चार्ट का विश्लेषण, ये दिखाता है कि रेगुलेटर भी अब ज्यादा चौकन्ना हो गया है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। ये एक तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग का ही एक रूप है। जब इस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं तो सेबी क्या कर रही है? मतलब जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या वो काफी हैं? मन में सवाल तो आता ही है। देखिए, सेबी एक्शन तो ले रही है। जैसे भसीन और पारेख जैसे मामलों में उन पर बाजार में ट्रेड करने से बैन लगाया गया है। जो अवैध कमाई है उसे वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन हाँ, चुनौती बहुत बड़ी है। अब सेबी का फोकस फिन इन्फ्लुएंसर्स पर भी है। ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर टिप्स देते हैं बिना सेबी रजिस्ट्रेशन के। हाँ, ये तो बहुत हैं आजकल। बहुत हैं। तो सेबी अब गूगल, टेलीग्राम, मेटा यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि जो भ्रामक दावे हैं, झूठे विज्ञापन हैं, जैसे वो नकली प्रॉफिट वाले स्क्रीनशॉट दिखाते हैं ना लोग, हाँ, रोज दिखते हैं, उन पर रोक लग सके। पर ये रेगुलेट करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, हमारे पास ज़ोमैटो IPO का उदाहरण भी है।
इसका कितना असर होता है मार्केट पर? अरे बहुत गहरा असर होता है। आप देखिए सोशल मीडिया पर जानकारी कितनी तेजी से फैलती है। ये निवेशकों का मूड, जिसे सेंटिमेंट कहते हैं, वो बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। और अक्सर एक झुंड मानसिकता, मतलब हर्ड मेंटालिटी, उसको हवा देता है। ज़ोमैटो आईपीओ के टाइम यही हुआ था। सोशल मीडिया पर इतना हल्ला मचा, फोमो क्रिएट हुआ कि रिटेल निवेशक बड़ी संख्या में कूद पड़े। लिस्टिंग पर शेयर भागा भी। हाँ, भागा तो था, लेकिन उसके बाद तेजी से गिरा और बहुत से लोग ऊंचे भाव पर फंस गए। ये दिखाता है कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, बहुत जोखिम है। तो फिर इन सब बातों से एक आम निवेशक क्या सबक ले? क्या कुछ लोगों को बाजार से दूर ही रहना चाहिए? कौन है वो लोग? देखिए, स्रोत तो यही इशारा करते हैं कि भाई जिन लोगों को जोखिम से बहुत डर लगता है, या जिनमें अनुशासन की कमी है, जो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं या भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं, या फिर जिन्हें बाजार की बुनियादी समझ ही नहीं है, उनके लिए शायद ये इक्विटी बाजार, खासकर ट्रेडिंग वाला हिस्सा, सही जगह नहीं है। बाजार में देखिए कई तरह के रिस्क हैं। मार्केट का अपना रिस्क है, किसी खास कंपनी का रिस्क है, लिक्विडिटी का रिस्क है, ब्याज दरें बदल गई, महंगाई बढ़ गई, नियम बदल गए, बहुत कुछ है। इनसे बचने का तरीका क्या है? ज्ञान बढ़ाइए, डिसिप्लिन रखिए, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर कीजिए, कभी भी उधार के पैसे से ट्रेड मत कीजिए और लंबी अवधि का नजरिया अपनाइए। डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है शायद। हाँ बिल्कुल, अपने निवेश को अलग अलग जगह फैलाना यानी डाइवर्सिफिकेशन वो बहुत जरूरी है। और अगर जरूरत लगे तो किसी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सबसे जरूरी बात है निवेश और ट्रेडिंग, इन दोनों का फर्क समझना, दोनों एक चीज नहीं है। सही कहा। तो कुल मिला के बात यह है कि शेयर बाजार मौके तो देता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जोखिमों से भरा है, धोखेबाजी भी है और भावनाओं का खेल तो है ही। तो यहाँ टिके रहने और कामयाब होने के लिए सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है। समझदारी, अनुशासन और धैर्य शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि जब इतने सारे लोग, जैसा कि सेबी का डेटा ही कहता है, 90% ट्रेडर्स पैसा गंवा रहे हैं और धोखाधड़ी के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं, तो क्या सिर्फ नियम सख्त कर देने से या जागरूकता बढ़ाने से काम चल जाएगा? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि बाजार को आम निवेशक के लिए वाकई में वेल्थ क्रिएशन का, मतलब धन बनाने का एक निष्पक्ष जरिया बनाने के लिए पूरी व्यवस्था में और शायद हम सबकी मानसिकता में भी किसी गहरे बुनियादी बदलाव की जरूरत है?